everybody, welcome to Talk is with Diksha Kanochia, a Spotify exclusive podcast. Happy Sunday, friends! How is your week going? Mine is going great. Well, I hope you are doing well and looking after yourselves. Well, I am back again with an episode all about self love again. I know you must be tired after hearing all that things again and again and again. But you know what? Focusing on self depreciating humor, social media toxicity, what you can do to change your mindset around, well, yourself. So, yeah, I hope it can keep your company however and wherever you listen to it. So, take a pic of yourself listening and tag me on Instagram. I will love to see. So, yeah, here is some pointers I'm going to describe in my own way. So, yeah, let's get into this podcast. So, here are some pointers. पहला ये, stop talking shit about yourself, please. ये मेरे साथ भी होता था. मैं अपने बारे में इतना गलत बोलती थी अपने आप से ही. इसको आपको रोकना पड़ेगा, पता है? इसको आपको रोकना पड़ेगा. इसलिए क्योंकि अगर आप अपने आप में कॉन्फिडेंट नहीं हो तो आप कभी भी कॉन्फिडेंट फील अपने आप में नहीं कर पाओगे. अगर आप अपने आप को बुरा कह रहे हो तो आप कभी भी अपने आप को अच्छा नहीं कह पाओगे. भले ही आप कितना भी ट्राई कर लो बट नहीं हो पाएगा. सो या स्टॉप टॉकिंग शिट अबाउट योरसेल्फ. अपने आप से जितना प्यार हो सकता है ना उतना प्यार करो. लव योरसेल्फ मोर मोर मोर. कोई भी कितनी भी पाबंदी नहीं लगाने वाला. आप ना अपने आप को जितना प्यार दे सकते हो उतना दो. माय गॉड, सच बता रही हूँ. जिंदगी में ना किसी को प्यार करो या ना करो, अपने आप से जरूर कर लेना. क्योंकि जिस दिन आपने ये कर लिया, आप जिंदगी की सारी चीजें वो हासिल कर लोगे जिससे आप चाहते हो हासिल करना. वहां से सब कुछ इजी ऑन फ्लो चलता रहेगा. सो या लव योरसेल्फ मोर. पॉजिटिव सेल्फ टॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट. अपने आप के साथ कर लो या फिर अपने किसी फ्रेंड के साथ या फिर किसी फैमिली मेम्बर के साथ. अगर आप किसी भी एंजाइटी डिप्रेशन से गुजर रहे हो, कोई किसी चीज़ से जो आपको बहुत परेशान कर रही है, तो आपको एक सेल्फ टॉक की ज़रूरत है. आप मानो या ना मानो, पॉजिटिव सेल्फ टॉक नेसेसरी है. एक हफ्ते में एक बार खुद से बात करना या फिर किसी और से, जिससे कि आपको बहुत अच्छा फील होता है बात करने से. इट कुड बी योर फ्रेंड, मदर, फादर या सिस्टर. ठीक है, सो आपको बात करनी है. अगर आपको ऐसा फील होता है, नहीं भी होता है तो कोई भी किताब पढ़ लो या फिर कोई भी चीज़ ऐसी करो जिससे कि आपको खुशी मिलती हो. पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है, भले आप उसको कैसे भी लेकर आ रहे हो अपनी लाइफ में. सो या नेक्स्ट इज लव योर बॉडी. देखो, अगर अपने आप से प्यार नहीं करोगे, अपनी बॉडी से प्यार नहीं करोगे, जब तक आप अपने आप में कंफर्टेबल फील नहीं होगे, तब तक आप किसी और से प्यार नहीं कर सकते. मैंने ये पहले भी बताया था. और जब तक आप अपने आप में ही कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पाओगे, अगर आपको लाइक कोई भी बीमारी है या फिर कोई भी ऐसी दिक्कत है जिससे कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो हो जाता है, ठीक है, किसी भी चीज़ से या फिर कोई भी रीज़न हो सकता है, बट आपको अपने फ्लॉज एक्सेप्ट करने पड़ेंगे. आपको ये सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा. कोई आएगा नहीं, कोई गॉडफादर नहीं आने वाला ये सब आपको कराने के लिए. सो या आपको जो चीज़ें हैं जैसी हैं वो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी. तभी जाकर आपकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी का चैप्टर ओपन हो पाएगा, वरना वो नहीं होने वाला है. ट्रस्ट मी, इट्स वेरी इजी प्रोसेस, बट आपको स्टैंड लेना पड़ेगा इस चीज़ के लिए. नेक्स्ट इज यू आर ब्यूटिफुल ऑलरेडी. बहुत से लोग, मैंने आजकल काफ़ी लोगों को देखा है कॉलेज में या फिर मेरी काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो अपने आप को कंपेयर करती हैं दूसरी लड़कियों से. मैंने ये पहले भी एपिसोड में बताया था, बट नेवर एवर कंपेयर. यार, आप जैसे हो आप अपने आप में कॉन्फिडेंट रहो ना, आप खुश रहो. क्यों करना है? लाइक जैसे भी हो बहुत अच्छे हो.
इनसाइड एंड आउट ब्यूटीफुल इज़ इम्पॉर्टेंट, बट ये नहीं है कि लाइक आपको बाहर से ही सुंदर दिखना है, अंदर से आप लिटरली कीचड़ हो, ऐसा नहीं चलता है ऑफ कोर्स। बट आज के ज़माने में यही चलता है। दिस इज़ द रियली सैड ट्रुथ, बट दिस इज़ द ट्रुथ। लोग बाहरी दिखावे से ज़्यादा प्यार करते हैं, अंदरी दिखावा किसी को दिखता नहीं है। So, yeah, लोगों का परसेप्शन चेंज हो रहा है बट धीरे धीरे, बट टाइम नोज एवरीथिंग। जो नेक्स्ट पॉइंटर है ना, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। डू योर थिंग एंड डोंट केयर इफ दे लाइक इट। आपको जो पसंद है ना, आप वो करो, भले ही किसी और को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, डजेंट मैटर। अगर आपको ब्लॉगिंग करना पसंद है, आप वो करो। अगर आपको किसी और चीज़ में इंटरेस्ट है, म्यूज़िक में, डांसिंग में, किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट है, या फिर एज अ हॉबी ही ले लो, या फिर आप अपने पैशन को आगे बढ़ाना चाहते हो और कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो अगर आप कॉन्फिडेंट हो उस चीज़ में कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मुझे किसी की वो क्वेश्चन मार्क वाली किसी की नीड नहीं है, किसी से पूछने की नीड नहीं है, अपने पेरेंट्स से पूछो, उनसे सलाह मशवरा लो। बट अगर आपको थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी आपको मना कर रही है उस चीज़ के लिए जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, सो या डू इट। किसी की परवाह मत करो। अगर आप अपने आप में विश्वास रखते हो तो आप कर सकते हो, यू कैन डू इट। आई बिलीव इन यू, सो या यू शुड ऑल्सो बिलीव इन योर सेल्फ। ओके, सो या डू योर थिंग एंड परवाह मत करो दुनिया क्या कहती है। शो योर रिजल्ट्स, ओके, शो योर रिजल्ट्स टू देम। जिनने आप लोगों को बोला था ना कि आप नहीं कर पाओगे, आप उनको अपने रिजल्ट्स दिखाओ, अपने वर्क से कि हाँ सी आज मैं कहाँ पर हूँ इस काम की वजह से। ओके, सो ये कुछ पॉइंटर्स थे जो मुझे आपके साथ डिस्कस करने थे। और मैं पता है अपनी डेली लाइफ में, मेरा डेली रूटीन में एक चीज़ और ऐड करती हूँ, एफर्मेशंस। एफर्मेशंस से आपका दिन बहुत सही जाता है। मेरा तो बहुत सही जाता है, आप सभी का पता नहीं, बट आप लोगों को तो लाइक स्टार्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट हाँ, सेल्फ लव एक ऐसा लव है जो आपकी सोल को प्रोटेक्ट करता है, जो आपकी इनर सोल को प्रोटेक्ट करता है। और आई गेस हम सबको इस टॉपिक पे ना काफ़ी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आजकल के ज़माने में लिटरली सेल्फ लव आपको बहुत से लोगों से सुनने को तो मिलेगा, बहुत सारा ज्ञान मिलेगा, जैसे कि मैं अभी बांट रही हूँ आप सभी को ये। बट ये जो मैं फील करती हूँ, मैं बस आपको वही बता रही हूँ। बाकी हर किसी का परसेप्शन अलग होता है हर चीज़ को लेकर। जो मैं अभी कह रही हूँ वो शायद आपको गलत लग रहा है, शायद किसी और को सही लग रहा है। सो या डिफरेंट परसेप्शंस होते हैं और मैं उनकी रिस्पेक्ट भी करती हूँ। सो कुछ एफर्मेशंस हैं जो मैं यूज़ करती हूँ अपनी लाइफ में। सो या फर्स्ट इज, my body is a masterpiece. I know I am not that perfect woman, but my body is a masterpiece because I do believe in myself. I am perfect as I am. I know that I am not, but still, I do believe in myself. So, yeah, I am perfect as I am, and I love who I am. I fall more in love with my body every day. My features make me one of a kind. And you know what? I'm the kindest person on the earth, I feel like. क्योंकि मुझसे ज़्यादा दयावान इंसान ना कोई नहीं है। मैंने इतने लोगों को देखा है और इतने लोगों ने मेरे साथ गलत भी किया है। मेरे फ्रेंड्स ऑफ कोर्स कुछ थे जो वर्थ ही नहीं थे। सो या इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैंने तुम सबको माफ़ कर दिया। ओके, सो या that's a joke. Okay, so yeah, leave it. Again, next is the my body is powerful, healthy, and full of love. This is the most important gentle reminder of my daily life routine. Okay, guys? So yeah, and अब हम बात करते हैं फ्री सेल्फ केयर के बारे में। कुछ पॉइंटर्स फिर से बताऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी, देन हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। एंड नेक्स्ट वीक से सेल्फ लव के बारे में तो नहीं, बट हाँ
कुछ ऐसे एपिसोड्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि काफ़ी फ़नी है, इंटरेस्टिंग है। सो या आई थिंक लाइक यू आर गोइंग टू लाइक इट। ओके, सो या फ्री सेल्फ केयर एडवाइसेस आर हेयर। स्पेंड टाइम विद योरसेल्फ। अपने आप के साथ ना समय बिताओ। भले ही आप सो रहे हो, गाने गा रहे हो, जो भी पसंद है ना वो करो। जो भी, इट कुड बी एनीथिंग। कोई भी हॉबी ले लो। गाना गाना पसंद है, गिटार उठाओ और गाने बजाओ, ठीक है। अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करो। अपने आप को एक्सप्लोर करो अंदर से कि एक्चुअली में आपको क्या पसंद है। किसी के साथ रहना, किसी से बात करना, लाइक आप एक्चुअली में क्या चाहते हो, आपको एक्चुअली में क्या पसंद है, अच्छा क्या लगता है करना। सेट बाउंड्रीज। लोगों के साथ ना बाउंड्रीज सेट कर लो। जो आपको थोड़े से टॉक्सिक ट्रेड्स वाले बंदे लगते हैं ना, आपका फ्रेंड भी हो सकता है, आपके रिलेशनशिप में कोई भी बंदा हो सकता है या बंदी हो सकती है। लाइक अगर आपको फील हो रहा है कुछ नेगेटिव वाइब्स टाइप आ रहा है तो लाइक सेट योर बाउंड्रीज, क्योंकि फॉरएवर इज अ लाई, वी ऑल नो दैट। ओके, फॉरगिव योरसेल्फ। किसी चीज़ के लिए अगर आपको अपने आप पे गिल्ट है, गिल्ट फील होता है रोज, तो अपने आप को माफ करो, मूव ऑन हो जाओ उस चीज से। क्योंकि देखो, डेस्टिनी में कुछ नहीं पता क्या लिखा है आगे जाकर। तो या अपने आप को माफ कर दो। किसी भी चीज को लेकर अगर आप अपने आप से नाराज हो, तो या फॉरगिव योरसेल्फ, तभी जाकर आगे नेक्स्ट स्टेप ले पाओगे और जिंदगी में आगे बढ़ पाओगे। टेक अ सोशल मीडिया ब्रेक। हम रोज इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे बिजी रहते हैं, राइट। फैमिली वालों को टाइम नहीं दे पाते। सो या टेक अ सोशल मीडिया ब्रेक। कुछ दिनों के लिए सब कुछ अनइंस्टॉल करके अपनी फैमिली वालों के साथ या अपने दोस्तों के साथ या उन लोगों के साथ स्पेंड करो टाइम जिनके साथ आप अलाइव फील करते हो, जिनके साथ आपको बहुत अच्छा लगता है। सो या आपको असली मज़ा ज़िंदगी का तब पता चलेगा कि हाँ, फ़ोन के अलावा भी एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर हम खुश रह सकते हैं। सब कुछ सोशल मीडिया नहीं होता है, एंड सोशल मीडिया इज़ जस्ट अ लाई। वहाँ पे कुछ भी नहीं है। वहाँ पे फोटोज से लेके वीडियोस तक सब कुछ फेक है। एवरीथिंग इज फेक। इवन पीपल आर नाउ दीज डेज। ओके, सो नेक्स्ट इज टॉक टू योरसेल्फ विद रिस्पेक्ट एंड काइंडनेस। अगर आप कुछ गलत भी करते हैं अपने आप के साथ, या फिर किसी चीज से अपने आप को कोसते रहते हैं, तो कोई बात नहीं, अपने आप को माफ करके ना अपने आप को वही इज्जत दे जो आप दूसरों को देते हैं। अपने आप को जब तक रिस्पेक्ट नहीं करोगे ना, अपने आप को जब तक रिस्पेक्ट नहीं दोगे, वो ग्रैटिट्यूड नहीं शो करोगे, वो काइंडनेस नहीं शो करोगे, तब तक आप एक टॉक्सिक लाइफ में जीते रहोगे, एक टॉक्सिक फेज में ही जीते रहोगे और कभी भी पॉजिटिविटी में एंटर नहीं ले पाओगे। आप जितनी भी ट्राई कर लो, नहीं हो पाता है। सो या, एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, step back from unhealthy relationship. I know this is like kind of weird, but I want to talk about on that advice. Step back from unhealthy relationship. Important है। अगर आप एक ऐसे बंदे के साथ है रिलेशनशिप में जो आपको कुछ समझता ही नहीं है, अपनी अपनी चलाता है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक वाला जब रिलेशनशिप हो जाता है ना, सो बेस्ट होता है कि लाइक जस्ट कट ऑफ दैट पर्सन फ्रॉम योर लाइफ। और मे बी डेस्टिनी अगर आगे जाके लीडर कर दे, आपको फिर से मिला दे, दैट डजंट मैटर। बट हाँ, एक टॉक्सिक लाइफ में ना जीने का कोई फायदा नहीं है उस बंदे के साथ जो आपको लिटरली कुछ समझता ही नहीं है। सो या, ये कुछ फ्री सेल्फ केयर एडवाइस थे जो आपकी लाइफ में शायद इम्पोर्टेंट हो सकते हैं अगर आपने ये पूरा एपिसोड सुना होगा। तो या कुछ पॉइंटर्स ऐसे होंगे जो आप लोगों को लिटरली समझ आए होंगे, जो आप फील कर रहे होंगे अपने आप के साथ भी और आने वाली लाइफ में भी आपके काम आ सकते हैं। सो या, दैट्स इट फॉर ऑल टुडेज एपिसोड। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। एंड इफ यू आर न्यू हियर, देन डू फॉलो माय पॉडकास्ट। एवरी एपिसोड्स आउट ऑन संडे। सो या, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट संडे मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। टेक केयर, बाय बाय।